लहसुन होता है। हाँ, अब जा वहाँ देखने, अब नहीं है वहाँ कुछ भी। ये देखो छोटा बच्चा जिद कर रहा है। वो सामने चौराहे पे जो है ना, वहाँ पे सुबह का टाइम है तो यही सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है। कोई सब्जी वाला तो कभी कोई लोहे वाला, कबाड़ी वाला, यही सब सुनाई दे रहा है। और ये ट्रैफिक तो है ही, मैं ब्लॉग शुरू ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे शोर के बाद फाइनली थोड़ी सी शांति हुई है तो ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस ठंडे ठंडे मौसम में। धूप तो आज भी नहीं निकली हुई है, मौसम वैसा ही है जैसा कल था, बिल्कुल ठंडा ठंडा बिना धूप वाला। डॉगी की रोटी भी रेडी है, बाहर दे के आते हैं। चलिए डल गई, आ जाएगा, ये आ गया। तो बुलाओ तब ये आता नहीं है, और अब आया है जब काले वाले डॉगी ने रोटी खा ली है। रॉकी, कहाँ था तू? सही ये दिखाई नहीं दे रहा है बट ये खड़ा यहीं पे, ये रहा। अब तो हो गया ख़त्म, अभी तक कहाँ था तू? हाँ, अब जा वहाँ देखने, अब नहीं है वहाँ कुछ भी। इसी के लिए डाली थी मैंने, बट ये डरपोक इतना ज़्यादा है कि दूसरे कुत्ते आते हैं गली के तो ये भाग जाता है। सुबह के 11 बज गए हैं, नाश्ता पानी तो हमारा हो गया है और दिन के खाने की तैयारी चल रही है। तो ये है अभी सुबह सुबह का हाल समाचार। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, पहले सारे काम निपटा लूँ फिर बाद में नहाएंगे आराम से। बहुत ज़्यादा है, दाल मैंने रखी हुई थी, दाल हो चुकी है और साथ में बन रही है चाय, क्योंकि चाय के बिना तो पहाड़ियों का गुजारा ही नहीं है। और आजकल हो रहे हैं जी, लहसुन बहुत महंगा हो रहा है। 2-3 बार ही पूछ लिया पर कोई ला भी नहीं रहा है यहाँ पर। तो आज मैं इसका करूँगी पैकेट वाले अदरक लहसुन का यूज़। ऐसे अदरक मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया घर की भी, क्योंकि जो ताज़ी होती है उसका टेस्ट तो कुछ अलग ही होता है। दिन का लंच बन के भी तैयार है और लंच में है राजमा की दाल, चावल और सब्जी, साथ में सैलेड और पापड़। तो इस टेस्टी से खाने का आनंद लेते हैं। खाना पीना भी हो गया और मैं नहा चुकी हूँ, समय हुआ है 3:30। तो अब अंदर चाय रखी हुई है और नहाने के बाद तो तुरंत चाय मिल जाए गर्मा गर्म तो मज़ा ही आ जाता है। तो चाय बनाते हैं और फिर चाय का आनंद लेते हैं। ये रखी हुई है जी चाय, और दूध भी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया है। बस अब चाय उबलती है और गर्मा गर्म चाय का मज़ा लेते हैं इस ठंडे ठंडे मौसम में। धूप तो निकल गई है लेकिन बिल्कुल हल्की है धूप। बन गई चाय, डाल ली अपने लिए येरी, और मैट भी रेडी है। मैं सोच रही हूँ ऊपर जाती हूँ, ऊपर जाके पीते हैं चाय। और पहले दरवाज़ा कर लेते हैं बंद, मैंने दरवाज़ा खोला हुआ था। उठाते हैं हाथ पे इस वाले पे। चलिए जी ऊपर। बढ़ रही है कहीं चाय उड़क जाए। ये देखो ट्राई टकरा गई। हमारे भी कपड़े सूख रहे हैं छत में, क्योंकि कपड़े धोए हुए हैं और धूप तो कभी आ रही है कभी जा रही है, धूप का कुछ सीन ही नहीं है। धूप आती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हर तरफ खिला खिला सा मौसम। और सेका तो लग रहा है, चाहे कम ही लग रहा है लेकिन लग रहा है, अच्छी लग रही है धूप। और नहाने के बाद तो वैसे भी थोड़ी देर धूप मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है, तो अच्छा लग रहा है धूप में। तो अब बिछाते हैं चटाई। आसमान में दिखाऊं तो बादल लगे हुए, ये देखिए, इसी की वजह से कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। तो चलिए पहले तो चटाई बिछा देते हैं यहाँ पे। मैं यहीं पे चटाई बिछाती हूँ क्योंकि यहाँ इसकी दीवार हो जाती है, ओट हो जाती है, और इधर से भी दीवार है तो ओट हो जाती है, यहाँ पे हवा कम लगती है। लो जी, लग गए बादल, सूर्य देवता के आगे और हो गया अंधेरा। देखो सूरज बिल्कुल बादलों के अंदर छिप गया है, उसकी वजह से धूप ही चली गई है सारी। और सर्दियों में सबसे मुश्किल होता है कपड़ों को सुखाना, क्योंकि एक तो कपड़े मोटे होते हैं, ऊपर से धूप नहीं आती है, तो कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं कपड़ों को सुखाने में ही। देखिए जी, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक और जाम लगा ही रहता है। अभी यहाँ पे जाम ही लग गया था, सेकंड लेट हो गई आने में।
ये देखो छोटा बच्चा जिद कर रहा है। वो सामने चौराहे पे जो है ना, वहाँ पे खड्डा सा हो रखा है, मुझे लग रहा है वही है। ये अभी गया है यहाँ से, एक मशीन सी थी और शायद वही लगी हुई है, उसी की आवाज़ आ रही है इतनी तेज। क्या हो गया भाई, किसको देख के भौंक रहे हो? अभी तो कोई भी नहीं है गली में ऐसा। 3-4 बच्चे गए थे झूलने बस। ले। और धूप पे बैठे बैठे देखिए जी, मैंने इन कपड़ों की तह भी लगा दी है, तो ये काम भी मेरा कुछ कम हो गया है। नीचे जाके मुझे अभी ये काम करना नहीं पड़ेगा, सीधा ये कपड़े संभालने ही है। और सामने देखिए जी कितने सारे पक्षी बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हैं और कुछ इधर वाली टैंकी पे बैठे हुए हैं। ये देखिए शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो छत से भी मैं नीचे आ गई हूँ। कपड़े ऊपर से तय लगा के लाई थी, वो भी मैंने अलमीरा में संभाल दी है। और अब चलते हैं किचन की तरफ, किचन के भी कुछ काम कर लेते हैं। आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, और किचन में अब कर लेते हैं कुछ काम धाम। और फ्रूट निकाल के ही रखे हैं, लेकिन फ्रूट खाए नहीं है, तो देखते हैं थोड़ी देर में काम करने के बाद अगर मन करा तो फिर खा लेंगे फ्रूट भी। तो काम कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। और शाम के टाइम आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि सनसेट का टाइम है, तो व्यू बहुत ही सुंदर है बाहर का। और आज आप लोगों से मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, मेरे उत्तराखंड के बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, और उनके नमस्ते पहाड़ है, आशुतोष जो है वो नेगी है जो, और पहाड़ी बाइकर आलोक राणा, वो तीनों बहन भाइयों की भी मैं वीडियो देखती थी पहले, अभी भी देखती हूँ, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं मिल पाता है कभार। एक रविंद्र बहुगुणा करके हैं, वो अपना टिहरी जिले से, उत्तरकाशी से हैं, धौतरी गांव से। और पहाड़ वाले भैया भी है एक, वो खमौली गांव से है, उनका नाम प्रमोद रावत है। प्रमोद, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड के जो बहन भाई है ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने उत्तराखंड के कल्चर को, और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो रहन सहन खान पान है, वो सब वो लोग वीडियो के थ्रू जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि इंडिया के अलावा भी बाहर की कंट्रीज में भी उनके ब्लॉग्स को बहुत प्यार मिल रहा है। तो लोगों को पता चल रहा है उत्तराखंड के बारे में। पहले ट्रेंड है सोशल मीडिया का, उसकी वजह से जो अब उत्तराखंड को लोगों ने जाना है, वहाँ के बोली को, भाषा को, वहाँ के गानों को। और मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर करूंगी मेरी, जब मैं लास्ट ईयर वहाँ गई थी, त्रियोगी नारायण गई थी, तो त्रियोगी नारायण में मुझे अनूप सेमवाल जी भी मिले थे, उनसे भी मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उसके बाद मैंने उनके साथ एक क्लिप भी ली थी, उसको मैं अभी ऐड कर दूंगी इसी अपने वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं भी एक दिन ब्लॉगिंग करूंगी, मैं भी इन लोगों से इंस्पायर होंगी, और मतलब मैं भी ये काम शुरू कर दूंगी। तो इन्हीं सभी लोगों की वीडियोस मैं देखा करती थी, और मुझे इनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है, मुझे बहुत, फिर उनसे ही इंस्पायर होकर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो उन सभी बहन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, कि जो हमारे उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत प्राउड है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो ये सब बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी। हालांकि मैं बाहर रहती हूँ, शहरों में रहती हूँ, तो इतने आपको जो उत्तराखंड के नज़ारे वो मैं इतने नहीं दिखा पाती हूँ। मुझे खुद नेचर बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब कभी भी मेरा उत्तराखंड का ट्रिप लगता है, महीने 2 महीने 4 महीने में, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को कि मैं वहाँ के बारे में आपको दिखाऊं, और वहाँ के व्यूज़ आपको दिखाऊं अपने वीडियोज़ के थ्रू। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग मुझे कोऑपरेट करें, और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मैं कोशिश करूंगी कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने साइड जाऊं, अपने उत्तराखंड जाऊं। आया हुआ है कि मैं वर्किंग हूं, तो इसीलिए मेरे रेगुलर ब्लॉग भी नहीं आते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि मैं ब्लॉगिंग करूं, आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊं। तो ये कुछ बात है जी। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
टेक केयर, बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।